आज सभी के लिए यह बता देना चाहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने पुण्य पाप अधिकार के अंतर्गत गाथा 151 में कहा है, परमट्ठो खलु समूह शुद्धो जो केवली मुनि नानी तम्ही ठिदास सहाबे मुनिनो पावंती निब्बानम। रत्तो बंदति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोपदेशो तमहा कम्मेसु महारज। इस गाथा के बाद ही अगली गाथा उन्होंने ली, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह तय किया कि ज्ञानी कौन है। बहुत सारे लोगों ने ज्ञानी मानने की दृष्टि से ज्ञानी मानना शुरू वहाँ से कर दिया जहाँ से सारा का सारा व्यवहार हमारा अनिश्चित हो जाता है। वे कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है, परंतु ज्ञानी का अर्थ आचार्य पंचास्तिकाय में ज्ञानी को बनाने की दृष्टि से उन्होंने एक गाथा सामने रखी है, जिसका अंतिम चरण यह कह रहा है, पानाति मदिक कंता प्राणाति मदिक कंता पानादि मदिक कंता नानम विन्दन्ति ते जीवा जे जीवा ना ते जीवा। अर्थात वे सिद्ध होने वाले ही ज्ञानी होते हैं। सब्बे खलु कम्म फलम थावर काया तसाय कज्ज जुदम पानादि मदिक कंता नानम विन्दन्ति तेस जीवा। ज्ञान चेतना किसकी होती है? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की बात जहाँ की जाती है वहाँ पर हमें विचार करना होता है। प्राणाति मदिक मतिक्रांता अतिक्रांता, प्राणों से का जिनके अतिक्रांत हो चुका है, ऐसे ज्ञान चेतना के धारी होते हैं। लेकिन कुछ लोग चौथे गुण स्थान वाले को ज्ञानी कह देते हैं। तो समय सार समय पावण ग्रंथ में यह बात स्पष्ट कर दी जाती है कि ज्ञानी कौन है। वो कहते हैं ज्ञानी 151वीं गाथा ये कहती है कि परमार्थ कहें अथवा परमार्थ के साथ साथ हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार से समय कहें, शुद्ध कहें, केवली कहें, मुनि कहें, ज्ञानी कहें। उन्होंने ज्ञानी और मुनि को पर्यायवाची शब्द में रखा है। ज्ञानी कहना और पर्यायवाची में अज्ञान औदेक भाव है और वह 12वें गुण स्थान तक रहता है। ऐसे समय में अज्ञान की दृष्टि से औदेक भाव की दृष्टि से तो अज्ञानी में 12 गुण स्थान तक, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक ज्ञानी है। और पंडित मरण प्रकरण में पंडित कौन है, तो इसके लिए भी कुछ लोगों ने अवृत्ति सम्यक दृष्टि को ही पंडित कह दिया, जबकि वैसे बाल पंडित, पंडित बाल पंडित, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, ये सारी की सारी व्यवस्था मरण कंडिका भगवती आराधना आदि में ये सब 7वें गुणस्थान के बाद ही लागू होती है। लेकिन पंडित अपने आप को मानने वाले लोग ज्ञानी सम्यक दृष्टि बनते ही चौथे गुणस्थान में कुछ लोग ज्ञानी की परिभाषा करने लगे हैं और ज्ञानी मानने लगे हैं, जबकि अभेद रत्नत्व में लीन होने वाले मुनि को ही आचार्यों ने ज्ञानी कहा है। फिर भी यह ज्ञानी अज्ञानी की कुछ पंथ विशेष के लोगों ने अपनी जिद और अपने हट के कारण से चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को ज्ञानी मानने का प्रयास किया है और ब्रैकेट में लगा करके कई व्याख्याओं को मनगढ़ंत रूप से प्रसिद्ध किया है। यह सब बात हमारे लिए विचारणीय है कि यह उचित नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसे मानने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक नहीं अनेक प्रकार से हमारे लिए बाधित करने वाली विषय वस्तु है, जिस विषय वस्तु को समझने की आवश्यकता होती है। लेकिन अब हमें देखना यह है कि यदि हम ज्ञानी अविरत सम्यक दृष्टि को मान लेंगे, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को ज्ञानी मान लेंगे, तो ज्ञान की ज्ञान चेतना की प्रकटता कहाँ होती है, जो सिद्ध भगवान में होने की बात कह रहे हैं। रत्नत्रय की पूर्णता भी कहाँ होती है, इस पर हमें विचार ध्यान देने की आवश्यकता है। और रत्नत्रय की पूर्णता भी जो होती है वह केवल ज्ञान के पहले नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग चतुर्थ गुण स्थान में रत्नत्रय की पूर्णता मान करके अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। एक बार की बात मुझे याद आ रही है, जब सन 1978 में आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास इसी बात को लेकर के सन्मति संदेश के संपादक पंडित प्रकाश चंद्र जी हितैषी पहुँचे थे और उन्होंने इस विषय को छेड़ने की कोशिश की, तो आचार्य श्री ने इन्हीं गाथाओं को
प्रस्तुत करते हुए पंडित जगमोहन लाल शास्त्री जी ने भी इनका समर्थन किया था और उन्होंने यह कहा था कि हमारे लिए ज्ञानी मानने में मुनि को ही ज्ञानी मानना चाहिए, ऐसा आगम की दृष्टि और अध्यात्म की दृष्टि में उचित है। इस पर हमें पूर्ण ध्यान देना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।